विकास बता दो ना क्या हुआ है? क्यों मुँह लटका के बैठे हो? क्या करोगे तुम जान के? तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। मुझे कोई सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। वाह! पहले से ही अपने मन में ठान के बैठ गए हो कि मैं नहीं समझूँगी। अरे बीवी हूँ यार तुम्हारी, बताओ ना। यार तुम नहीं समझ पाओगे। ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ऑफ़िस में? क्या हुआ ऑफ़िस में? अरे छोड़ो यार। बैठो। पढ़ी लिखी हूँ मैं यार, बता दो क्या हुआ है? नौकरी चली गई मेरी। निकाल दिया मुझे जॉब से। और मेरे साथ 10 लोगों को भी निकाला है। कंपनी घाटे में जा रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा यार कि बिना नौकरी के घर के खर्चे कैसे चलेंगे। कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ना मुझे नई नौकरी ढूँढने में। हुँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे अरे कहाँ जा रही हो यार, बताओ तो सही मुझे। अपने मायके? मायके? क्यों? क्योंकि नौकरी तो है नहीं अब तुम्हारे पास, घर के खर्चे कैसे उठाओगे तुम? इससे पहले बैंक वाले आके हमें इस ईएमआई के घर से बाहर निकाल देना धक्के मार के और तुम्हारी ईएमआई वाली गाड़ी जब्त कर ले। मैं तो चली अपने मायके, अब तुम संभालो। एक तो मेरी जॉब चली गई और तुम मुझे इमोशनली सपोर्ट करने की जगह मायके भाग रही हो। क्यों ना भागूं? तुम्हारी नौकरी गई है, तुम संभालो अब। अरे कैसी बीवी हो यार तुम, इतनी सेल्फिश। अच्छा जी, आज मैं सेल्फिश हो गई। भूल गए आप वो दिन जब आपके मम्मी पापा के भड़काने पर आपने मेरी नौकरी छुड़वा दी थी। अच्छी खासी एक आईटी कंपनी में लीड डेवलपर थी मैं। 1.5 लाख रुपए सैलरी थी मेरी। पर आपके मम्मी पापा को तो घर संभालने वाली बहू चाहिए थी। तुम लोगों के चक्कर में ना मैंने अपने अच्छे खासे करियर को लात मार दी। मिस्टर विकास, अगर आज मेरे पास वो नौकरी होती ना तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग समाज को दिखाने के लिए लोग अपनी बहुओं की नौकरियां तो छुड़वा देते हैं क्योंकि उनको कमाने वाली बहू नहीं चाहिए। उनको लगता है उनका बेटा बहुत काबिल है, घर के सारे खर्चे उठा लेगा, बहू तो घर संभाले। पर वो लोग ये नहीं सोचते, वो बहू जो कमा रही है वो तुम्हारे बेटे के कंधे का बोझ ही तो कम करेगी। और आज के टाइम में ना विकास, एक के कमाने से घर नहीं चलता। मियाँ बीवी मिलकर कमाएंगे, अगर किसी की नौकरी चली गई तो कम से कम जीने मरने की नौबत तो नहीं आएगी, ईएमआई तो भर देंगे, रोटी तो खा लेंगे टाइम पे। यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रिया यार। यार उस टाइम में मैं ना मम्मी पापा की बातों में आ गया था। गलती हो गई मुझसे। पर ये तो बताओ अब क्या करें हम? यार कम से कम 2-3 महीने लगेंगे नई जॉब ढूंढने में। और तब तक क्या होगा? ये घर के खर्चे कैसे चलेंगे यार? तुम्हारी बीवी है ना? मैंने अपनी जॉब से जो सेविंग्स की थी वो है मेरे पास। ऐसे टाइम के लिए बचा के रखी थी मैंने वो। और मेरी एक फ्रेंड है स्नेहा, जो खुद आईटी कंपनी की ओनर है। वो मुझे इतने टाइम से ऑफर कर रही है कि तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, तू चाहे वर्क फ्रॉम होम कर ले। पर तुम लोगों की वजह से ना मैं उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब तो लग रहा है कि उसका ऑफर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। कल फ़ोन करती हूँ उसको मैं। और अब तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, पढ़ी लिखी बीवी होने के फ़ायदे उठा लो। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच रिया यार। तुमने मुझे बचा लिया। अब इतने टाइम में तो मैं नई जॉब भी ढूंढ लूंगा। थैंक यू यार। मुझे ना अपने पति पे पूरा भरोसा है। अब तुम ये बताओ कि क्या खाओगे डिनर में? टाइम हो गया है। अरे तुम जो प्यार से खिला दोगी वो खा लूंगा मैं। ठीक है, टिंडे बना रही हूँ। अरे